हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल ड्रैगन में। तो आज के वीडियो में हम एक कॉन्टैक्ट फॉर्म रेडी करने वाले हैं C4zip HTML की हेल्प से। हम इसमें CSS का यूज़ नहीं करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ इस तरीके का फॉर्म क्रिएट कर सकेंगे HTML की हेल्प से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको एक बेसिक फॉर्मेट HTML का लिख लेना है। यदि आप VSS यूज़ कर रहे हो तो आप एक्सक्लेमेटरी मार्क से एक बेसिक फॉर्मेट लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद आपको स्टार्ट करना है फॉर्म टैग से। फॉर्म लिखा, हम जो भी एक फॉर्म क्रिएट करेंगे इस फॉर्म के टैग के अंदर करेंगे। उसके बाद आपको एक टैग यूज़ करना है इनपुट टैग। इनपुट लिखा, उसके बाद आपको टाइप करना है टाइप इक्वल्स टू, ये देखिए इतना लिखने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। जैसे आपको फॉर्म किस चीज़ के रिलेटेड तैयार करना है, जैसे सर्च, रीसेट, रेंज, रेडियो, पासवर्ड, नंबर, URL, टाइम। ठीक है, इसलिए आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप सब चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। जैसे फिलहाल अभी हम एक कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसके लिए एक हेडिंग प्रोवाइड कर देते हैं इससे, जिससे कि और अच्छा लगेगा। हमने हेडिंग प्रोवाइड कर दी। अब जो टाइप है उसमें हमें लिखना है टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट लिखने के बाद आपको लिखना है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर एक्चुअली ये होता है कि जो आपको बॉक्स में अंदर लिखा होता है ना, वो प्लेस होल्डर होता है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, जब अभी हम इसका रिजल्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ नेम। ठीक है, तो जैसे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें हम यूज़र का नेम, ईमेल ID, सब्जेक्ट और एक टेक्स्ट मैसेज, क्योंकि हम एक कॉन्टैक्ट फॉर्म एक वेबसाइट के लिए रेडी कर रहे हैं। तो वेबसाइट में जैसे आप कभी वेबसाइट पे जाते हो तो आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म दिखता है ना, जिसमें से आपसे नाम, इसकी आपकी ईमेल ID और सब्जेक्ट और क्वेरी पूछी जाती है कि एक टेक्स्ट मैसेज। तो वैसे हम एक फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, इतना लिखा, उसके बाद आपको क्लोज कर देना है। सेव करते हैं हम इसे। देखिए कुछ ऐसा मिलेगा, जैसे हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म हेडिंग दी थी तो हेडिंग शो हो गई। अब जो हमने इनपुट में टेक्स्ट लिखा ना, वो एक बॉक्स आ गया इस शेप का, जिसमें हम एक टेक्स्ट लिख सकते हैं। और जो हमने प्लेस होल्डर प्रोवाइड करा ना, वो इसके अंदर शो होने लगा। ये देख सकते हैं नेम। ठीक है, जैसे हमने कुछ भी नाम लिखा तो वो गायब हो जाएगा प्लेस होल्डर। वो सिर्फ शो करने के लिए आपको इधर एक नाम लिखना है आपका। ठीक है, इतना हो गया। अब हम इसे एक लेबल प्रोवाइड कर देते हैं। लेबल बेसिकली कैप्शन होता है, लेबल। ठीक है, फॉर। उसके पहले आपको ID प्रोवाइड करनी है इनपुट को। जैसे हम ID प्रोवाइड दे देते हैं इसको, ID लेबल 1। ID बेसिकली एक हुक की तरह काम करती है, लेबल 1। ठीक है, इतना लिखा। आपको ये सेम ID इधर भी दे देनी है, लेबल 1। ठीक है, सॉरी, लेबल 1। इतना लिखने के बाद आपको इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको इधर अपना टेक्स्ट लिखना है, क्या शो करना है आपको। जैसे मैंने लिख दिया एंटर यूर नेम। ठीक है, Ctrl+S। अब देखिए आप, जो मैंने इधर लेबल प्रोवाइड करा था एंटर नेम, वो इधर शो होने लगा। इधर हमारे इनपुट आ गया। अब यदि मैं इस पर क्लिक करूँ एंटर यूज़र नेम पे, तो मुझे ये रीडायरेक्ट कर देगा इस बॉक्स की तरफ जहाँ पे मैंने इनपुट प्रोवाइड करा है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जो भी मेरा नाम है। ठीक है, ये हमारे हो गया एक फर्स्ट कॉलम जिसमें हमने नाम पूछा यूज़र का। इसके बाद हम पूछेंगे यूज़र की ईमेल ID। अब ईमेल ID का आपको यूज़ करना है इनपुट टाइप ईमेल। ठीक है, ईमेल लिखा। उसके बाद आपको लिखना है इसका प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर आपको क्या शो करना है, ईमेल। कैपिटल में लिख लेते हैं इसे। ठीक है, ईमेल। क्लोज कर देना। हम इसे एक ID प्रोवाइड कर देते हैं, लेबल 2। Ctrl+S। ये देखिए हमारा एक ईमेल का बॉक्स आ गया। अब हम इसे एक लेबल प्रोवाइड कर देते हैं, लेबल फॉर लेवल 2। ठीक है, इसके बाद आपको क्लोज कर देना है इसे। आपका मैसेज लिखना है एंटर यूर ईमेल। ठीक है, सेव करा। ये देखिए हमारा 2 लेवल क्रिएट होगा, एंटर नेम और एंटर ईमेल।
यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं सीधे रीडायरेक्ट हो जाऊँगा इस बॉक्स की तरफ जहाँ पे मैंने इसकी आईडी सेम, जहाँ पे मैंने ईमेल पूछी है। तो इस तरीके से ये हमारा आईडी काम करती है और लेबल काम करता है। अब यदि मैं चाहता हूँ कि जो ये बॉक्स है ये पूरा ये नीचे आ जाए, तो उसके लिए हम ब्रेक लाइन का यूज़ करेंगे। ठीक है, जो मैंने नेम वाला टैग दिया है उसके नीचे मैं उसके आगे लिख दूंगा BR। लिखा BR, सेव करा, रिफ्रेश, ये देखिए हमारे नीचे आ गया कॉलम। ठीक है, आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेम दे दिया हमने, ईमेल। ठीक है, अब देखिए यदि मैं गलत ईमेल लिखूंगा तो मुझे एक मैसेज शो कर देगा, प्लीज़ इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने टाइप में ईमेल यूज़ करा है। यदि हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं तो हमें ये मैसेज शो नहीं होता। ठीक है, यदि मैं इसमें लिखूंगा @ फिर भी गलत बताएगा क्योंकि हमें पूरा लिखना पड़ेगा, जैसे gmail.com, तो ये करेक्ट बताएगा। इसके बाद हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का, तो हम सब्जेक्ट में भी टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, फिर हम इसे एक प्लेस होल्डर प्रोवाइड कर देते हैं। प्लेस होल्डर हम प्रोवाइड करते हैं सब्जेक्ट दे दिया, क्लोज कर दिया। इसे एक आईडी प्रोवाइड कर देते हैं हम सब्जेक्ट को, लेवल 3। फिर हम एक लेबल दे देते हैं इसे, लेवल 4। लेवल 4 लेवल 3। ठीक है, उसके बाद आपको इसे क्लोज कर देना है। फिर आपको अपना मैसेज लिखना है। मैं लिख देता हूँ एंटर योर सब्जेक्ट, सेव करा। इससे पहले मैं एक BR टैग यूज़ कर देता हूँ जिससे कि हमें ये नीचे दिखे। ये देखिए हमारा सब्जेक्ट आ गया, इसमें कोई भी अपना सब्जेक्ट लिख सकता है। अब इसके बाद हमें एक बड़ा सा बॉक्स चाहिए जिसमें यूज़र अपनी क्वेरी लिख सके पूरी तरीके से। जैसे देखते हैं ना वेबसाइट पे आप बहुत बड़ा बॉक्स रहता है जिसमें यूज़र अपनी क्वेरी लिखता है, तो वैसे ही हम एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमें यूज़ करना होगा टेक्स्ट एरिया का, क्योंकि इसमें हम इनपुट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इनपुट में बेसिकली छोटे छोटे ब्लॉक्स आते हैं। अब हमें एक बड़ा ब्लॉक चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया, TEXTAREA। ठीक है, यूज़ करा, क्लोज करा। अब हमें इसके बाद हमें जो टेक्स्ट एरिया जो हमने पहले लिखा है उसके अंदर हमें इसका प्रोवाइड करनी रो और कॉलम। ये मतलब कितना बड़ा होगा, जैसे एग्जांपल में ले लूँ, जैसे मैंने लिखा रो इक्वल्स टू, जैसे मैंने दे दी मुझे 5 रो चाहिए, और कॉलम COLS, इसमें कॉल्स बोलते हैं, ये मैंने दे दी मुझे ये 50 चाहिए। ठीक है, इसको सेव करा मैंने। ये देखिए ये हमारा एक कॉलम आ चुका है, एक टेक्स्ट एरिया जिसमें यूज़र अपनी क्वेरी लिख सकता है। ठीक है, अब हम इससे एक लेबल प्रोवाइड कर देते हैं। लेबल सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं है लेबल में। लेबल 4, पहले इसमें आईडी प्रोवाइड कर देते हैं हम, आईडी लेबल 4। अब 4 में हम टाइप कर देते हैं लेबल 4, सेव करा। सॉरी मैंने मैसेज टाइप करना भूल गया। टाइप कर देते हैं एंटर योर मैसेज, इतना लिखा, रिफ्रेश। ये देखिए ये हमारा मैसेज आने लगा। क्या आप अपना मैसेज लिखिए। ठीक है, इस तरह से आप एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इसके सेंटर में ला देते हैं पूरे फॉर्म को। सेंटर के लिए हम इसमें CSS का यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम एक सिंपल सा सेंटर टैग का यूज़ करेंगे। आप जैसे आपने फॉर्म टैग लिखा उसके ऊपर आपको लिख देना है सेंटर लिखा, क्लोज करा। ये क्लोजिंग टैग को आपको कट कर देना है यहाँ से, सबसे जो फॉर्म के नीचे आपको पेस्ट कर देना है, जिससे कि हमारा जो फॉर्म है वो एक सेंटर में आ जाएगा विदाउट CSS। ये देखिए अब जो इसका लुक है ना, आप उसको CSS से तरीके से बहुत अच्छा बना सकते हैं। आगे वाले वीडियो में हम वो भी देखने वाले हैं कैसे करेंगे। इसके बाद हम एक बटन प्रोवाइड कर देते हैं यूज़र को, जिसमें कि वो अपना फॉर्म सबमिट कर सके।
उसके नाम लिखेंगे बटन। बटन लिखा, उसके अंदर हम लिख देंगे सबमिट। सेव करा, रिफ्रेश, ये देखिए ये हमारे सबमिट का बटन आ गया। हम बियर टेक्स्ट को नीचे ले आते हैं। ये देखिए गाइस, ये हमारा एक सिंपल सा कॉन्टैक्ट फॉर्म रेडी हो चुका है, जिसमें यूज़र अपना नाम दे सकता है, अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड कर सकता है, सब्जेक्ट लिख सकता है और मैसेज लिख सकता है। उसके बाद यूज़र अपनी सबमिट कर सकता है। ठीक है, ये देखिए इसने एरर दे दिया। अब इस तरीके से आप एक सिंपल सा कॉन्टैक्ट फॉर्म HTML से क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।